नमस्कार, घड़ी में 9 बज गए हैं। वक्त हो गया है आपके फेवरेट मॉर्निंग प्राइम टाइम शो 9 बज गए का। आपके साथ हूं मैं नेहा बाथम। अगले 1 घंटे तक हम आपके साथ यूं ही बने रहेंगे। दिखाएंगे आपको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आज का वाराणसी का कार्यक्रम, कैसे आज प्रधानमंत्री संसदीय क्षेत्र वाराणसी पहुंचकर वहां पर कई परियोजनाओं का उद्घाटन करने वाले हैं। दिन भर इस पर हमारी नजर बनी रहेगी। इसके साथ ही बुलेटिन में आपको सीधा हम वाराणसी से स्पेशल रिपोर्ट भी दिखाएंगे। लेकिन खबरों का सिलसिला शुरू करने से पहले हमेशा की तरह बुलेटिन की कुछ झलकियां आपको दिखा देते हैं। शहर शहर मूसलाधार बारिश का तांडव देखा जा रहा है। हरियाणा के महम से सामने आई है हैरान करने वाली तस्वीर। साथ ही लखनऊ आपको लिए चलेंगे, जहां पर पुलिस चौकी पर भीड़ का हमला हुआ है। चोरी के आरोपी के घर वालों ने दारोगा पर चप्पल से हमला किया है। अमिताभ बच्चन की बात होगी, जिनके घर के बाहर MNS का प्रदर्शन हुआ है। बिग बी से बड़ा दिल दिखाने की अपील की है। क्या है पूरा मामला, दिखाएंगे आपसे कुछ ही देर बाद। और ठीक आधे घंटे बाद यानी कि सुबह 9:30 बजे 100 शहर 100 खबर। सबसे पहले बात हिमाचल प्रदेश की, जहां के मनाली से हुड़दंग की हैरान करने वाली तस्वीरें सामने आई हैं। दरअसल मनाली थाने से महज 100 मीटर की दूरी पर ओवरटेकिंग को लेकर ऐसा विवाद हुआ कि कुछ टूरिस्ट ने एक स्थानीय युवक पर तलवार से हमला कर दिया। सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में पर्यटक हाथ में तलवारें लिए सड़क पर घूमते दिखाई दे रहे हैं। इससे ट्रैफिक जैम लग गया। इस दौरान हमलावर पर्यटक अपने साथियों को बुलाने के लिए फोन भी करता है। इस मामले में पुलिस ने 4 टूरिस्ट को हिरासत में लिया है। एक पर्यटक अब भी फरार बताया जा रहा है। सभी पर्यटक पंजाब के बताए जा रहे हैं। तस्वीरें ये मनाली की हैं, जहां पर पुलिस के साथ एक स्थानीय युवक के विवाद में तलवारें तक खिंच गईं। उसके बाद 4 लोगों को हिरासत में लिया गया है। एक टूरिस्ट अब भी फरार बताया जा रहा है। ये विवाद दरअसल खबरों में तब आया जब ये वीडियो वायरल हुआ। उसके बाद पुलिस ने एक्शन लिया है। 4 लोग हिरासत में हैं, एक फरार बताया जा रहा है। बात अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वाराणसी दौरे की। अब से करीब 1.5 घंटे बाद यानी कि सुबह 10:30 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वाराणसी पहुंचने वाले हैं। करीब 8 महीने के बाद प्रधानमंत्री अपने संसदीय क्षेत्र पहुंच रहे हैं और इस दौरे में पीएम काशी को 1500 करोड़ से ज्यादा की परियोजनाओं की सौगात देंगे। पीएम के दौरे को लेकर शहर में भारी उत्साह है। कल अस्सी घाट पर पीएम मोदी के नाम से विशेष आरती और पूजा अर्चना की गई। करीब 8 महीने बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज एक बार फिर अपने चुनावी क्षेत्र वाराणसी पहुंच रहे हैं। अपने सांसद के स्वागत के लिए काशी भी सज धज कर तैयार हो चुकी है। जिस गंगा को वो अपनी मां समान मानते हैं, उसी गंगा के 80 घाट पर प्रधानमंत्री के नाम से विशेष आरती हुई, जहां उनकी तस्वीर को घाट की सीढ़ियों पर सम्मान के साथ रखा गया और फूलों से वेलकम लिखा गया। जी हां, स्वागत बिल्कुल बनारसिया स्टाइल। ये गंगा जी आरती का हम लोगों ने प्रयोजन रखा हुआ है उनके स्वागत के लिए। और जो काशी के लिए वो अपना दान देना चाहते हैं, जो काशी की जनता को इसका लाभ देना चाहते हैं, तो भगवान करे गंगा माई के आशीर्वाद से उनका कार्य सिद्ध हो, उनका आगमन सिद्ध हो। प्रधानमंत्री मोदी के पास भी सौगातों का पूरा पिटारा है, जिसे वो काशी में खोलने वाले हैं। पीएम मोदी काशी में 5 घंटे रहने वाले हैं और इन 5 घंटों में मोदी 15 अरब से ज्यादा रुपयों की सौगात काशी को सौंपने वाले हैं। आज पीएम मोदी करीब 10:30 बजे वाराणसी एयरपोर्ट पहुंचेंगे। 11 बजे के करीब मोदी हेलीकॉप्टर से BHU IIT खेल मैदान में जनसभा स्थल में पहुंचेंगे। यहीं पर मोदी 280 परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। इन सभी परियोजनाओं की लागत 1583 करोड़ रुपए है। इसके बाद मोदी रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर का उद्घाटन करेंगे।
मोदी के इस दौरे का आखिरी कार्यक्रम BHU के अस्पताल में बने मातृ शिशु केंद्र में है, जहां पर वो कोरोना की तीसरी लहर को लेकर डॉक्टरों से बातचीत करेंगे। इसके बाद मोदी BHU IIT मैदान के हेलीपैड से वाराणसी एयरपोर्ट पहुंचेंगे और दिल्ली के लिए रवाना हो जाएंगे। लगभग 10:30 बजे वाराणसी एयरपोर्ट पर पहुंचेंगे। 11 बजे BHU के एक जनसभा स्थल पर पहुंचेंगे, जहां से 280 परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे, जिसकी लागत 1583 करोड़ रुपए है। उसके उपरांत आदरणीय प्रधानमंत्री जी रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर जाएंगे। IIT खेल मैदान में ही PM मोदी 6000 लोगों को संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी काशी के दौरे पर ऐसे वक्त में आ रहे हैं जब 8 महीने के भीतर उत्तर प्रदेश विधानसभा के चुनाव होने हैं। राजनीतिक पंडितों का मानना है कि PM मोदी का काशी का ये दौरा यूपी विधानसभा चुनाव का शंखनाद है। प्रधानमंत्री मोदी इस बार उत्तर प्रदेश में एक तरीके से ये अपनी चुनावी शंखनाद की शुरुआत कर रहे हैं, क्योंकि अगर उनके सौगातों की फहरिस्त देखें तो 68 प्रोजेक्ट इस वक्त वाराणसी में वो उसका शिलान्यास या उद्घाटन करने जा रहे हैं। भले ही दौरा सिर्फ काशी का है, लेकिन इसका संदेश पूरे राज्य में जाने वाला है। रोशन जायसवाल के साथ कुमार अभिषेक, वाराणसी आज तक। हर महादेव। कुमार अभिषेक मेरे सहयोगी इस वक्त BHU कैंपस से मेरे साथ जुड़ेंगे, लेकिन इस बीच आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आज के दौरे का खास तोहफा है रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर। ये सेंटर भारत जापान मैत्री का खूबसूरत प्रतीक है। क्या है इसकी खासियत, देखिए इस रिपोर्ट के जरिए। ये है वाराणसी को PM मोदी की बेशकीमती सौगात, रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर। रंग बिरंगी रोशनी में इस सेंटर की खूबसूरती देखते ही बनती है। इसकी खूबसूरती का आलम यह है कि शहर के लोगों के लिए ये दर्शनीय स्थल बन चुका है। PM के आने की पूर्व संध्या में लोग सेल्फी लेते नजर आए। बनारस के लिए आपको लगता है कि बहुत बेहतरीन बात? बहुत बेहतरीन, बनारस में सबसे बहुत बेहतरीन बात है इसमें। मैम आप भी आई हुई हैं, कैसा लगा देखकर? बहुत अच्छा है, बहुत ही अच्छा है, और बनारस की बात तो सबसे निराली है। आप कहा जा रहा है यहाँ पे कॉन्सर्ट्स होंगे, कन्वेंशंस होंगे, कॉन्फ्रेंसेस होंगे, तो बनारस के लिए बहुत बड़ी गर्व की बात है। हाँ बहुत, जी बहुत गर्व की बात है। वाराणसी का ये रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर भारत जापान की कला और संस्कृति की बेजोड़ झलक है। इसका निर्माण जापान के सहयोग से हुआ है। ये कन्वेंशन सेंटर 13,196 वर्ग मीटर में बना है। इसमें 1200 लोगों के बैठने के लिए अत्याधुनिक सुविधाओं वाला हॉल है। कन्वेंशन सेंटर के बाहरी हिस्से में एल्यूमिनियम से बने 108 सांकेतिक रुद्राक्ष लगे हैं। कन्वेंशन सेंटर को बनाने में 186 करोड़ रुपए की लागत आई है। मोदी यहाँ रुद्राक्ष का एक पौधा भी लगाएंगे। इस मौके पर जापान के राजदूत भी मौजूद रहेंगे, जबकि जापानी प्रधानमंत्री योशिहिदे सुगा कार्यक्रम से वर्चुअल जुड़ेंगे। ये है रुद्राक्ष सेंटर, जो कि सबसे बड़ा और सबसे अत्याधुनिक ऑडिटोरियम होने वाला है, जिसका उद्घाटन प्रधानमंत्री मोदी करेंगे और उनके साथ जापान के एम्बेसडर भी मौजूद रहेंगे, क्योंकि जापान के सहयोग से ये रुद्राक्ष सेंटर जो है अंतर्राष्ट्रीय सेंटर ये बना है, और इसकी खूबसूरती, इसके भीतर लगी तकनीक, ये तमाम चीज़ें बिल्कुल अत्याधुनिक हैं। बता दें कि जब शिंजो आबे 2015 में वाराणसी आए थे और प्रधानमंत्री मोदी ने जब उनके साथ गंगा की लहरों की सैर की थी, तभी इसकी रूपरेखा तय की गई थी और उसके बाद से ये बनाया गया है। तकरीबन 13,000 वर्ग मीटर में फैला है। प्रधानमंत्री खुद इसका उद्घाटन करने आ रहे हैं और इसकी स्थापत्य कला या इसकी सुंदरता कुछ यूं देखने को मिलती है, क्योंकि पूरा का पूरा रुद्राक्ष के नाम से ही इसे बनाया गया है। और अगर आप ऊपर के इसके ऊपर देखेंगे तो रुद्राक्ष की शक्ल में कई रुद्राक्ष जैसे चीज़ें वहाँ लगाई गई हैं। 108 ऐसे रुद्राक्ष इसमें लगाए गए हैं।
वाराणसी के लिए ये खास तोहफा है। पीएम मोदी ने भी रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर की तस्वीरें ट्वीट कर इसका जिक्र किया। पीएम ने लिखा, वाराणसी में कन्वेंशन सेंटर रुद्राक्ष के उद्घाटन के लिए मुझे खुशी हो रही है। जापान की सहायता से बना ये अत्याधुनिक केंद्र वाराणसी को सम्मेलनों के लिए एक आकर्षक स्थल बना देगा। साथ ही ये सैलानियों और व्यापारियों को भी आकर्षित करेगा। 2 मंजिला है, 2 फ्लोर्स है। यहाँ पर एक बड़ा सा एक मीटिंग हॉल होगा जहाँ पे जैसे कि मैंने कहा कॉन्फ्रेंसेस होंगे, एग्जीबिशंस भी होंगे, कॉन्सर्ट्स भी हो सकते हैं। यहाँ पर एक तरह से एक इंटरनेशनल टूरिस्ट डेस्टिनेशन बनाने की कोशिश की जा रही है। बनारस को जापानी तकनीक का इस्तेमाल हुआ है। इनफैक्ट इसका जो फाउंडेशन है, इसकी स्थापना हुई थी 2015 में दिसंबर के महीने में, जब पूर्व जापान के प्रधानमंत्री शिंजो आबे यहाँ पर आए हुए थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ, तब इसकी नींव रखी गई थी और आज जाकर ये खड़ी हुई है। भारत जापान दोस्ती का खूबसूरत प्रतीक तैयार है। बस इंतजार है पीएम मोदी के यहाँ आने का। रोशन जायसवाल और पॉलमी साहा के साथ कुमार अभिषेक, वाराणसी आज तक। मेरे सहयोगी कुमार अभिषेक इस वक्त तमाम जानकारी के साथ बीएचयू कैंपस से जुड़ गए हैं। कुमार, जिस तरीके से हमने अपनी रिपोर्ट्स में दिखाया, आज बेहद विस्तृत कार्यक्रम प्रधानमंत्री का रहने वाला है, लेकिन बीएचयू कैंपस जहां पर आप खड़े हैं वहां पर किस तरीके की तैयारियां देख पा रहे हैं? देखिए नेहा, मैं आपको सीधा दिखाता हूं बीएचयू कैंपस। दरअसल मीडिया अलाउड नहीं है, लेकिन 6000 लोगों के साथ आज प्रधानमंत्री यहां मिल रहे हैं और सीधा मिल रहे हैं, कोई वर्चुअल नहीं। इस ग्राउंड में 6000 कुर्सियां लगाई गई हैं। प्रधानमंत्री मोदी यहां पर ढेरों शिलान्यास और उद्घाटन आज करने जा रहे हैं। उनके पिटारे में वाराणसी के लिए बहुत कुछ है और पिछले 8 महीने पहले जब वो यहाँ आए थे, उसके बाद जितनी चीज़ें पूरी हुई हैं उन सब की पूरी फहरिस्त है, यानी कि एक सौगातों की एक पूरी पेटी लेकर के वो पहुँच रहे हैं। मीडिया अलाउड नहीं है, लेकिन मैं बता दूं कि कन्वेंशन सेंटर सबसे बड़ा है, लेकिन इस जगह पे जो पूरे वाराणसी के लिए उनके पास फहरिस्त है, उसका उद्घाटन और उसका शिलान्यास है। गदौलिया जो कि बाबा विश्वनाथ के मंदिर का एंट्री पॉइंट है, वहाँ पर एक मल्टी लेवल पार्किंग बनाई जा रही है। वाराणसी को 4 बड़े पार्क और उसके सौंदर्यीकरण उसका किया जा रहा है। क्रूज चलाए जा रहे हैं। जो पंचकोसी परिक्रमा है उसके मार्ग का चौड़ीकरण है। साथ साथ 14 ऐसे अस्पताल हैं जिसमें ऑक्सीजन प्लांट लगाया जा रहा है। ये सब ऐसी बड़ी बड़ी चीज़ें हैं जो सीधी सीधी दिखाई देंगी, लेकिन कुल 68 ऐसे प्रोजेक्ट हैं जिसे प्रधानमंत्री आज काशीवासियों के लिए लेकर के आए हैं और उन्हें देने जा रहे हैं। इसमें एक बड़ी बात यह है कि 2022 के चुनाव में अब कुछ महीनों का वक्त बचा है और पूर्वी उत्तर प्रदेश पर सबकी निगाहें टिकी हैं। तमाम दल यहाँ अपनी जोर आजमाइश कर रहे हैं। बीजेपी के लिए पिछले जो चुनाव हुए, चाहे एमएलसी का हुआ हो, चाहे पंचायत चुनाव हुए हों, बहुत अच्छा नहीं रहा और यही वजह है कि आज के प्रधानमंत्री की इस मीटिंग को बेहद अहम माना जा रहा है। उनके दौरे को सियासी तौर पर भी बहुत अहम माना जा रहा है और माना यह जा रहा है कहीं ना कहीं ये 2022 के लिए चुनावी शंखनाद है, चुनावी शुरुआत है। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया कुमार अभिषेक इस तमाम जानकारी के लिए आपका। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आगमन को लेकर वाराणसी के लोगों में जबरदस्त उत्साह है। पीएम मोदी के स्वागत में स्थानीय कलाकार अमलेश ने एक विशेष गीत तैयार किया है। आप भी ये गीत सुनिए और इसका आनंद लीजिए। इसलिए तो लोगों में बड़ा उत्साह है। सबके मुस्कुरा, तुम भी तो हरियर हो गए यार अमलेश। अरे कहने की क्या बात है, अरे काशी को 1550 करोड़, हाय हाय, अरे काशी को 1550 करोड़ का मिला सौगात है। काशी को 1550 करोड़ मोदी ने दिया सौगात है। काशी को 1550 करोड़ मोदी ने दिया सौगात है। क्या बात है कि भारत जापान का प्रतीक तैयार, रुद्राक्ष कन्वेंशन हो तैयार, रुद्राक्ष कन्वेंशन हो तैयार।
उत्साह है। सबके मुस्कान, तुम भी तो हरियर हो गए यार अमलेश। अरे कहने की क्या बात है, अरे काशी को 1550 करोड़, हाय हाय। अरे काशी को 1550 करोड़ का मिला सौगात है, काशी को 1550 करोड़ मोदी ने दिया सौगात है, काशी को 1550 करोड़ मोदी ने दिया सौगात है। और अब बात मूसलाधार बारिश से हो रही आफत की करेंगे, क्योंकि लगातार तस्वीरें आ रही हैं अलग अलग जगहों से। हरियाणा और महाराष्ट्र से ऐसी ही तस्वीरें सामने आई हैं। रोहतक के महम में इतनी बारिश हुई कि स्कूटी बह गई। जालना में पुल से गुजरता हुआ एक बुजुर्ग पानी की उफनती धार में बह गया। ये तस्वीर हैरान करने वाली है। पानी की लहरों में स्कूटी बहती ही जा रही है। ये तस्वीर हरियाणा के रोहतक जिले के महम कस्बे की है। बुधवार को चंद घंटे की बारिश में कस्बा उफनती हुई नदी में तब्दील हो गया। गलियों में पानी के बहने की रफ्तार इतनी तेज कि घर के बाहर खड़ी 2 स्कूटी बह गई। महम में बारिश के तांडव की कुछ और तस्वीरें देखिए। सड़कों पर पानी जमने से कार ने जवाब दे दिया। कार की सवारी करने वाले कार को धक्का देने पर मजबूर हो गए। महाराष्ट्र के जालना जिले के परतूर तहसील के छोटे से वरफलवाड़ी गांव की यह तस्वीर हैरत अंगेज है। देखिए किस तरह 70 साल का एक बुजुर्ग पानी की तेज धार में पुल से बह गया। शुक्र है कि कुछ युवकों ने तुरंत छलांग लगाकर बुजुर्ग को बचा लिया। सर वो पानी में घुस गया तो मेरा पाँव सटक गया, और पाँव सटकने के बाद मैं वो नाले में गिर गया। नाले में गिरने के बाद क्या हुआ? फिर गांव वाले जो बच्चे थे कड़े किनारे को, उन्होंने कुदा डाले और मेरे को बाहर निकाले। दरअसल जालना जिले में पिछले कुछ दिनों से लगातार बारिश हो रही है और नदी में उफान आया हुआ है। तस्वीरें देखिए, नदी का पानी पुल के ऊपर से बह रहा है। 2 गांव के बीच आवाजाही के लिए ये पुल अहम है, लिहाजा जान जोखिम में डालकर लोग पुल पार करने को मजबूर हैं। महाराष्ट्र के वाशिम जिले के कारंजा शहर में जल तांडव का हाल देख लीजिए। कल रात 9 बजे से करीब घंटे भर इतनी मूसलाधार बारिश हुई कि कारंजा शहर के मुख्य रास्तों पर पानी ने कब्जा कर लिया। तस्वीरें देख सकते हैं, पानी किस तरह किसी उफनती हुई नदी की तरह बह रहा है। हर साल गर्मी के बाद मॉनसून का बेसब्री से इंतजार रहता है, लेकिन गर्मी से राहत पहुंचाने वाली बारिश अक्सर आफत लेकर भी आती है। ये तस्वीरें उसी आफत की हैं। आज तक ब्यूरो। रुकना होगा यहाँ छोटे से ब्रेक के लिए। फौरन होंगे हाजिर कुछ और खबरों के साथ। आप देखते रहिए आज तक। लखनऊ की अब घटना आपको बता देते हैं। चोरी के आरोपी के परिजनों और मोहल्ले वालों ने कल रात लखनऊ पेपर मिल कॉलोनी की मेट्रो पुलिस चौकी पर जमकर बवाल किया। पुलिस पर आरोपी की पिटाई का आरोप लगाते हुए परिजन मोहल्ले वालों के साथ चौकी में घुस गए। आरोप यह है कि दारोगा का मोबाइल फोन छीनकर जमकर मारपीट की गई। तस्वीरों में एक शख्स दारोगा पर चप्पल लहराता हुआ दिखाई दे रहा है। बवाल बढ़ता देख दारोगा को पीएसी फोर्स बुलानी पड़ी, जिसके बाद किसी तरह से मामला शांत हुआ। रुकना होगा यहाँ छोटे से ब्रेक के लिए। फौरन होंगे हाजिर कुछ और खबरों के साथ। आप देखते रहिए आज तक।